हेलो नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज की क्लास में हम ग्रामर के केस के बारे में समझेंगे। हम देखेंगे कि सेंटेंस में केस का क्या रोल होता है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो हम उस चीज को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब इस सेंटेंस में जॉन थ्रू अ स्टोन, ये जो जॉन है ये सब्जेक्ट है और यहां से थ्रू अ स्टोन से ले थ्रू अ स्टोन ये फुल स्टॉप तक ये जो है लाइन ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्यों बना? ये सब्जेक्ट इसलिए बना क्योंकि थ्रू थ्रू मीन्स फेंकना। राम ने एक पत्थर फेंका, ठीक, इसकी हिंदी मीनिंग ये है। अब ये सब्जेक्ट क्यों बना? इसलिए क्योंकि ये फेंकने वाला काम जो है इस क्रिया को इस कर्ता ने किया, मतलब जॉन ने थ्रू किया यानी फेंका। क्या फेंका? स्टोन फेंका, ठीक है। इस तरह से काम जो करता है यानी कर्ता जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। अब सेकंड सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय। इस सेंटेंस में द हॉर्स सब्जेक्ट है, किक्ड द बॉय यहां से लेके वर्ब से लेकर इस फुल स्टॉप तक ये प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट है, ठीक। अब फिर से वही चीज कि किक्ड, ये किक्ड मीन्स क्या होता है? मारना, लात मारना। तो जो हॉर्स ने इस बॉय को मारा तो मारने का काम किसने किया? हॉर्स ने किया। इस वजह से ये करता हुआ और ये इस वजह से सब्जेक्ट बना। और किसे मारा? बॉय। तो ये बॉय जो है ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह से जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने फेंका, क्या फेंका? स्टोन फेंका, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। जॉन ने किया और उसका प्रभाव जिस चीज पे पड़ा वो ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कर्ता जो कार्य करता है उस कार्य का असर जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसे उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो केस होते हैं उस केस के हिसाब से हम इस सेंटेंस में केस को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे फिर से देखते हैं, अगर कि ये पूरा सेंटेंस दिया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि अगर सबसे पहले हम अगर निकालते हैं, पहचानते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ है, तो हमें एक नाउन यहाँ मिलता है और एक नाउन यहाँ मिलता है। ये जॉन एक नाउन है और स्टोन भी एक नाउन है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि इसमें केस क्या है, मतलब जॉन का केस क्या है और स्टोन का केस क्या बनता है। तो अब ये देखिए कि जॉन, इस केस को पहचानने के लिए हम एक अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बनाते हैं। जॉन थ्रू अ स्टोन, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं हु थ्रू। थ्रू किसने फेंका, ठीक। ये क्वेश्चन हमने अपने दिमाग से बनाया तो हमें क्या आंसर मिलता है? जॉन थ्रू। आंसर में हमें मिलता है जॉन। तो जो हु से, वर्ब से हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर हमें मिलता है, जो आंसर जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही हमारा नॉमिनेटिव केस बनता है। इस तरह से ये जो जॉन है ये नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस अगर इसे आसान भाषा में समझें तो नॉमिनेटिव केस वही होता है जो सब्जेक्ट बनता है, यानी जो कार्य करता है, ठीक। अब एक नाउन ये मिलता है। अब इस पे अगर क्वेश्चन बने कि ये किस केस में है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये नाउन किस केस में स्टैंड करता है, तो इसका भी एक क्वेश्चन हम अपने माइंड में बना सकते हैं। जैसे इससे हमने क्वेश्चन पूछा थ्रू से, हु थ्रू, तो हमें जॉन मिला। तो अब हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे ये जॉन और थ्रू को मिला करके कि जॉन थ्रू व्हाट, जॉन थ्रू व्हाट लिख लेते हैं। जॉन थ्रू व्हाट। ऐसे ही एक इमेजिनेटिव क्वेश्चन आप बना लीजिए कि जॉन थ्रू व्हाट,
क्या फेंका जॉन ने, तो तुरंत हमें आंसर मिल जाता है स्टोन। तो हमें ये आंसर मिलता है स्टोन। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो चीज हमें मिली वो किस केस में जाती है, वो ऑब्जेक्टिव केस में जाती है, या इसका एक नाम और है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, ठीक है। इस तरह से व्हाट से क्वेश्चन करने पर हम सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस पा लेते हैं, और सॉरी हु से क्वेश्चन करने पर हम सेंटेंस में नाउन का नॉमिनेटिव केस पहचानते हैं, और व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमने यहाँ पर नाउन का ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस पहचाना है। और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सेम चीज इसी तरह से ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें सेम चीज है, ये हॉर्स और ये किड द बॉयज। अब हम क्वेश्चन करेंगे हु किड, हु, यही मेन पॉइंट है, हु, ठीक। हु सेम वर्ब लगा लीजिए, किड मतलब किसने मारा, तो हमें आंसर में क्या मिलता है, द हॉर्स। तो हु का आंसर हमें ये मिला हॉर्स से, इस वजह से ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अब सेम चीज इसका ऑब्जेक्टिव केस अगर हमें जानना है तब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने व्हाट से क्वेश्चन किया था, यहां पर व्हाट किया तो हमें स्टोन मिला था। अब यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन किया जाए, द हॉर्स किक्ड व्हाट, नहीं, क्योंकि ये सजीव चीज है और ये स्टोन निर्जीव चीज थी, इसलिए यहाँ पर व्हाट से नहीं बल्कि यहाँ पर हम होम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक। द हॉर्स किक्ड होम मतलब हॉर्स ने किसे किड किया, किसे मारा, किसे लात मारी। तो अब होम से क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिलता है, हमें आंसर मिलता है द हॉर्स किक्ड द बॉय, ठीक है। ठीक, इस तरह से होम से क्वेश्चन करने पर हमें द बॉय मिला, और इस वजह से इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। भाई सीधी सी बात है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में गया, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में गया। लेकिन फिर भी अगर इतने पर नहीं समझ में आता है तो हम व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो द हॉर्स मिलेगा और वो नॉमिनेटिव केस बनेगा। होम या व्हाट से सॉरी हु से क्वेश्चन करने पर हॉर्स मिलेगा और वो नॉमिनेटिव केस बनेगा, और व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पर ये वर्ड मिलेगा, मतलब जो वर्ब के बाद आता है, जैसे यहाँ स्टोन मिला, यहाँ बॉय मिला, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। यही सब यहाँ पे इस आगे सेंटेंस में समझाया गया है। यहाँ यही बताया जा रहा है कि हम नाउन के ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी देखिए सेम चीज है कि नॉमिनेटिव केस प्राप्त करने के लिए हम उस वर्ब में हु से क्वेश्चन करेंगे तो हमें नॉमिनेटिव केस मिल जाता है, और होम से क्वेश्चन करने पर या व्हाट से क्वेश्चन करने पर वर्ब में होम या व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें उसका जो है एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, उस सेंटेंस में नाउन का एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस हमें प्राप्त हो जाता है। देखते हैं आगे की स्लाइड में हमें
क्या मिलता है। हाँ, अब इसमें एक चीज और देखने लायक है, वो ये है कि एक्यूजेटिव केस, जैसे पीछे सेंटेंस हमने पढ़ा कि जॉन थ्रू अ स्टोन, ठीक है, हमने ये पिछले वाले सेंटेंस में पढ़ा था। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो वर्ब था, इसके डायरेक्ट तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस एक ही जैसा फ्रेम किया जाए। सेंटेंस बहुत तरह से फ्रेम किया जाता है, जैसे कि ये देखिए, द बुक इज ऑन द डेस्क। अब इस सेंटेंस में जो ये वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, इसके तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। तो ग्रामेरियन के हिसाब से जब प्रीपोजिशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या नाउन जो आता है, वो जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। द बुक इज ऑन द डेस्क, मतलब जो बुक है वो डेस्क के ऊपर है, मतलब डेस्क के ऊपर रखी हुई है। तो इससे, इस सेंटेंस से हमें यही पता चलता है कि दो तरीके से आपको ऑब्जेक्ट मिला। एक, डायरेक्ट वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसमें हम व्हाट से या होम से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट पा लेते हैं, और दूसरा, प्रीपोजिशन को देखते ही हम समझ जाते हैं कि आगे आने वाला जो नाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। आप देखिए, हरी ब्रोक द विंडो, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये साथ साथ में ये भी जानते चलते हैं कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ वर्ब से लेकर के यहाँ फुल स्टॉप तक आपका प्रेडिकेट हो गया। तो अब देखिए, हरी ब्रोक द विंडो, सेम उसी तरह से क्वेश्चन करिए, हु ब्रोक, हरी ब्रोक, तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, हु से क्वेश्चन किया हमने। अब आगे हमें इसका ऑब्जेक्ट निकालना है, तो हरी ब्रोक व्हाट, तो जब हम व्हाट से क्वेश्चन, यानी हरी ने क्या तोड़ा, भाई हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने खिड़की तोड़ी। तो अगर हम क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछे हरी ब्रोक व्हाट, हरी ने क्या तोड़ा, तो हमें सीधे आंसर में विंडो मिलता है, यानी कि तब इस ब्रोक से क्वेश्चन, व्हाट से क्वेश्चन करने पर विंडो हमें मिलता है। तो व्हाट से क्वेश्चन की वजह से ये विंडो जो है ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। अब देखिए, ये दो सेंटेंस में विंडो को ही एक जगह सब्जेक्ट और एक जगह ऑब्जेक्ट बनाने का लक्ष्य ये है कि ये दिमाग में रखना कि एक वर्ड, कोई एक वर्ड है, कुछ भी, ईटीसी, मान लीजिए लाइफ है, विंडो है, डोर है, कुछ भी, वो फिक्स नहीं है कि वो सब्जेक्ट ही बनेगा या वो ऑब्जेक्ट ही बनेगा। उसकी प्लेसिंग डिपेंड करती है कि वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कर्ता का काम करेगा या वो क्रिया के बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्लेसिंग को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है विंडो के। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें विंडो ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है। अब सेम सेंटेंस थोड़ा सा अलग किया गया है, इस विंडो को इधर कर दिया गया है, द विंडो वाज ब्रोकन। ठीक, अब ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है। ठीक, द विंडो मतलब खिड़की, वाज ब्रोकन टूटी हुई है, पहले से टूटी हुई है। तो अब इस वाज से, अगर ब्रोकन से क्वेश्चन पूछे हम कि व्हाट वाज ब्रोकन, तो व्हाट से क्वेश्चन, देखिए भाई वर्ब में ही क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट का क्वेश्चन आप इसी से करेंगे, चाहे वो यहां हो और चाहे वो यहां पर हो। तो व्हाट ब्रोकन मतलब क्या टूटा, तो आंसर में हमें ये विंडो मिलता है। ठीक है, यानी खिड़की टूटी हुई, क्या टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है। तो जब व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें ये विंडो मिला, या
तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे ये रखा हुआ है। एक तो ये वर्ब के पहले आया है, ठीक है, एक तो ये वर्ब के पहले आया है, जैसे इस वर्ब के पहले ये आया है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस वर्ब के पहले ये आया है, तो ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो सब्जेक्ट का काम करता है वो नॉमिनेटिव केस में जाता है, ठीक है। तो यही विंडो सेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यही विंडो सेम यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करना है, लेकिन बस थोड़ा सा मीनिंग ये चेंज है कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, जिसे हम आगे चल करके पढ़ेंगे, और ये सेंटेंस आपका पैसिव में है, जिसे हम आगे चल के वॉइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। हाँ, अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए बोला है। फर्स्ट सेंटेंस है रामा गेव अ बॉल, रामा गेव हरी अ बॉल। अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें सिर्फ हरी एक्स्ट्रा है और सब सेम है। राम ने दिया, क्या दिया, एक बॉल दी, ठीक। अब इसकी मीनिंग क्या है, रामा गेव हरी अ बॉल, रामा ने बॉल दिया हरी को, ठीक है, इसमें एक हरी भी आ गया है। तो यहाँ पे ये गेव देने का काम किसने किया, वर्ब को किसने किया, रामा ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये नॉमिनेटिव केस में हो गया, ठीक है। यहां भी देने का काम किसने किया, रामा ने किया, ये सब्जेक्ट हुआ, और इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं भाई। गेव, रामा गेव व्हाट, अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमको बॉल मिलता है, और अगर होम से क्वेश्चन करते हैं, रामा गेव होम, तो हमें हरी मिलता है, ये यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे ये दो ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जो हरी है ये एक सजीव प्राणी है, इस वजह से ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा, ठीक। और ये जो बॉल है, दो ऑब्जेक्ट है ना, तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा। अब ये पूछा क्वेश्चन दिमाग में आएगा ही कि क्यों हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा क्यों नहीं कि ये डायरेक्ट हो जाए, ये इनडायरेक्ट हो जाए। भाई पहले तो यही आया है ना, इसी को क्यों नहीं डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये तो बाद में आया है, तो ये इनडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। एक तो पहला ये कि ये सजीव है इसलिए इनडायरेक्ट है, और ये निर्जीव है इसलिए डायरेक्ट है। दूसरी बात ये कि अगर सेंटेंस को पढ़ते हैं तो रामा गेव हरी अ बॉल, तो राम के देने का जो असर होता है वो सबसे पहले बॉल पे पड़ता है। रामा गेव व्हाट गेव, अगर बॉल हटा दें हम और सिर्फ पढ़े राम गेव हरी, राम ने हरी को दिया, नहीं, ये सेंटेंस मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ, सही अर्थ नहीं निकलता है। सही अर्थ अगर हरी हटा दे तो निकल जाएगा, जैसे रामा गेव अ बॉल, राम ने एक बॉल दिया, हरी के बिना भी काम चल जा रहा है, इस वजह से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट, मतलब प्रथम प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जिस पर पड़ेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रामा गेव हरी अ बॉल, रामा गेव अ बॉल टू हरी, इस तरह से भी इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है। रामा गेव अ बॉल, रामा गेव हरी अ बॉल, राम गेव अ बॉल टू हरी, मतलब ये टू लगा करके, यानी प्रीपोजिशन लगा करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख सकते हैं। ये भी सही स्ट्रक्चर है। जैसे इसमें आई बाउट, मैंने खरीदा, रामा अ बॉल, जैसे मैंने एक बॉल राम के लिए खरीदी, ठीक।
तो इसको कहने का मतलब ये है कि आई बाउट अ बॉल, मैंने एक बॉल खरीदी फॉर रामा, रामा के लिए, कहने का सेंस यही है। तो यहां भी देखिए प्रीपोजिशन लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया है। ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है जब एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं। ठीक है, गेट मी अ टैक्सी, ठीक, मेरे लिए एक टैक्सी लाओ। गेट अ टैक्सी फॉर मी, मतलब सेम वही मीनिंग वही निकलेगी, बस यहाँ पे क्या है, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख करके और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा और उसको प्रीपोजिशन से कनेक्ट करके इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसमें देखिए, विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा साथ दोगे। यहाँ पे विल यू डू अ फेवर टू मी, ठीक, यहाँ भी सेम वही स्ट्रक्चर है। ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ भी वही, विल यू डू अ फेवर टू मी, क्या तुम साथ दोगे मेरा। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिला दिया गया है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया गया। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन जरूर लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ये है, मेड रुथ, सॉरी यहां से शुरू है ये, शी मेड रुथ अ न्यू ड्रेस। ठीक, अब क्या है, उसने रुथ के लिए एक ड्रेस बनाई। अब यहाँ पे देखिए सेम सेंटेंस है, मीनिंग भी सेम है, शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रुथ, मतलब उसने एक न्यू ड्रेस बनाई किसके लिए, रुथ के लिए। अब शी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस और बचा है क्या, हम एक सेंटेंस ये है, फेच द बॉय अ बुक, ठीक है, लड़के के लिए एक किताब भेजो। तो इसको इस तरह से भी कहा सकता है, फेच अ बुक फॉर द बॉय, मतलब लड़के के लिए एक किताब लाओ या भेजो। ठीक है, तो यहां पर भी ये बुक जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो बॉय है यानी कि जो सजीव है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये एक प्रीपोजिशन फॉर लगाई गई है। इस तरह से हमने समझा कि सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस को कैसे निकालते हैं, हु से क्वेश्चन करके, ऑब्जेक्टिव को कैसे निकालते हैं, होम या व्हाट से क्वेश्चन करके, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग कैसे करते हैं, सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। इस क्लास को हम इसी तरह खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।